तो हेलो दोस्तों। आज बिहार मैप का क्लास नंबर छठा है। जो टॉपिक का नाम है बिहार की नदी। ठीक है। आज हम लोग बिहार की नदी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं गंडक से। गंडक। गंडक निकलती कहाँ से? उद्गम मतलब कहाँ, जहाँ से नदी निकल रही है। तो गंडक नेपाल हिमालय से निकल रही है। और संगम मतलब क्या होता है? मिलना। कोई नदी जाके संगम में कोई नदी जाके मिल रहा है। तो गंगा नदी पहलेजा घाट पे जाके मिलती है। ठीक है, गंगा नदी के पहलेजा घाट पे जाके मिल जाती है कौन? गंडक नदी। तो गंडक नदी का लंबाई 640 किलोमीटर है। गंडक नदी निकल कहाँ से रही है? तो गंडक नदी निकलती है नेपाल हिमालय से। और संगम अपना कहाँ बना रही है? तो गंगा नदी पहलेजा घाट पे अपना संगम बना रही है। सेकंड नदी है बूढ़ी गंडक। उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी। चौतरवा एवं बिशनपुर एवं चंपारण, पश्चिमी चंपारण से उद्गम इसका निकलना है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है बूढ़ी गंडक। हम मिलता कहाँ है जाके? कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी खगड़िया के पास जाके मिल जाती है। इसका लंबाई 320 किलोमीटर का है। बूढ़ी गंडक का लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर का। ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण से निकल रही है, पश्चिमी चंपारण से निकलती है और खगड़िया के पास जाकर मिल जाती है। कहाँ? खगड़िया के पास जाके मिल मिल रही है। अब आते हैं बागमती से। तीसरा नदी है बागमती नदी। उद्गम स्थल शिवपुरी श्रेणी में। शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से निकलती है बागमती नदी। और संगम स्थान कहाँ है? तो कोसी नदी बादला घाट बादला घाट, लंबाई 589 किलोमीटर का लंबाई है। तो बागमती नदी जाकर संगम बना रही है शिवपुरी श्रेणी से। और कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी बादला घाट के पास जाकर संगम बना रही है। इसका लंबाई कितना बागमती का? तो 589 किलोमीटर का लंबाई है। कमला। ये सब उत्तरी नदी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, ये सब उत्तरी नदी है। बिहार की उत्तरी नदी में आता है। ये उद्गम स्थल, कमला का उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी से। सिंगी घुलिया सिंगी लुया सिंगी सिंधु सिंधुलिया गढ़ी से, नेपाल से निकलती है। और संगम कहाँ है? कोसी नदी बादला घाट के पास। बागमती और कमला दोनों एक जगह के पास अपना संगम बनाती है। और बस इसका लंबाई है 328 किलोमीटर का। बागमती का 589 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोसी नदी। जो बिहार का सबसे शोक नदी भी इसको बोलते हैं, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को बोलते हैं। उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत हिमालय से निकलता है। संगम स्थल गंगा नदी कुर्सेला कटिहार में जाके सुपौल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी कहाँ से निकल रही है? तो नेपाल के तिब्बत हिमालय से निकलता है। और ये इसका संगम कहाँ जाके मिल रही है? तो सुपौल में। बिहार में प्रवेश सुपौल जिला से करती है। देखिए यहाँ से कर रही है, सुपौल जिला से प्रवेश करती है। और कटिहार के पास कुर्सेला में जाके अपना उद्गम स्थल मिल जाती है कोसी नदी। अब एक और नदी है महानंदा। हम लोग महानंदा को बार भूल जाते हैं। ये दार्जिलिंग से उद्गम स्थल इसका हुआ है। और इसका संगम कहाँ हो रहा है? तो गंगा नदी गोदावरी घाट पे जाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश के पास इसका संगम जाके होता है। कौन? महानंदा को। ठीक है, संगम नदी गोदावरी घाट पे होता है बांग्लादेश में। इसका लंबाई 360 किलोमीटर का है। बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला से करती है। ये महानंदा उद्गम स्थल कहाँ से महानंदा का है? तो दार्जिलिंग से उद्गम स्थल है। सबसे बिहार की उत्तरी नदी यही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गंगा पे। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलता है उत्तराखंड में। और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में अपना गिराती है, मुहाना बनाती है। संगम गिराती है मुहाना। बिहार में प्रवेश बक्सर के चौसा से करती है। बक्सर के चौसा से कर रही है। ठीक है। और इसका बिहार में प्रवेश किया बक्सर के चौसा से करती। और बाहर निकले तो कटिहार से। ठीक है, कटिहार से कहाँ बाहर निकल रही है। और इसका कुल लंबाई कितना है? बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर का है, जो 12 जिलों से होकर आती है। ठीक है। और टोटल टोटल गंगा की लंबाई कितना है? तो 2525 है। 2525 किलोमीटर का लंबाई गंगा का है टोटल। अब बिहार में 445 किलोमीटर की लंबाई है। और कितना जिला से आते हैं? 12 जिला से होकर आती है। अब देखिए दक्षिणी नदी में कौन कौन नदी आती है। अजय। एक अजय नदी है बांका जिला में। ठीक है। तो उद्गम है देवघर झारखंड के पहाड़ी से। और संगम भागीरथी नदी के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पे जाके वो गिराती है, संगम बनाते हैं अपना। अजय। एक और है किउल नदी। तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह से झारखंड में निकलती है। और गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में जाके मिल जाती है। कौन? किउल सूरजगढ़ में जाके मिल रही है। कहाँ? लखीसराय में। किउल नदी। एक और है फल्गु नदी। फल्गु नदी, इसको इसको एक और नाम है निरंजना नदी। उद्गम निरंजना और मोहना के संगम गया। संगम कहाँ? पुनपुन नदी। मतलब फाल्गु नदी अपना संगम पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। इसको बोधगया निरंजना निरंजना के नाम से फेमस भी ये नदी है। एक और नदी पुनपुन, तो छोटा नागपुर पठार से पलामू झारखंड से निकलती है। और गंगा नदी फतुआ पट्टनम जाके मिल जाती है। फतुआ पट्टनम जाकर मिल मिल रही है पुनपुन नदी। एक और नदी है सोन नदी।
उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैकाल, मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलता है सोन और नर्मदा। सोन है उत्तर की ओर जाती है और नर्मदा है जो पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है। गंगा नदी पटना के पास 784 किलोमीटर का इसका लंबाई है। बिहार में प्रवेश रोहतास जिला से करती है। ठीक है। संगम गंगा नदी पटना के पास अपना उद्गम स्थल कर रही है। सॉरी, संगम संगम में मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा नदी देखिएगा, कैमूर पर्वत से निकलती है। ठीक है। और गंगा नदी में जगह चौसा के पास मिल रही है। चौसा के पास कहाँ जाकर मिल जाती है? कर्मनाशा नदी। एक और घग्गर या सरयू उसको बोलते हैं। उद्गम म- माप चाउ चुंगो, माप चा चुंगो तिब्बत के पठार से निकलती है सरयू नदी। और संगम गंगा नदी सारण में जाके मिल रही है। इसकी लंबाई 917 किलोमीटर का है। प्रवेश सिवान जिला से करता है। कहाँ से? प्रवेश सिवान जिला से कर रही है। और कर्मनाशा कैमूर से करती है। और सोन नदी कहाँ से कर रही है? तो रोहतास से करती है, रोहतास से। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।